हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे देखिए, आप लोगों ने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप का मेथड भी हमने बताया। वो कॉमन मेथड है, उसमें एक आध दो कमर्शियल भी था। जैसे एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो हमने बताया था, वो कमर्शियल में रख सकते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर अगर किसी रिएक्शन को कहा जाए अल्कोहल के लिए, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो कमर्शियल मेथड में आपका फर्मेंटेशन मेथड है। इसलिए इस लेक्चर में हम फर्मेंटेशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और फर्मेंटेशन के बारे में एक एक चीज़ जानेंगे। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी। डायरेक्ट फर्मेंटेशन की डिफिनीशन भी पूछ लेता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करना सोच रहे हैं। अलग से एक टॉपिक है आपका फर्मेंटेशन मेथड। अगर आपसे कमर्शियल पूछता है कि अल्कोहल कमर्शियली कैसे बनाएंगे, तो आप फर्मेंटेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हमारी हेडिंग है। तो पहले हमने क्या बताया कि फर्मेंटेशन मेथड से हम बनाएंगे। तो चलिए पहले एथिल अल्कोहल के बारे में कुछ चीज़ जान लें। जैसे C2H5OH इसका फार्मूला होता है। इसको एथिल अल्कोहल कहते हैं, वो आप जानते हैं। कई नाम हैं इसके। एथिल अल्कोहल और भी नाम है ग्रेन अल्कोहल। अब आप सोच रहे होंगे ग्रेन अल्कोहल क्यों कहते हैं। ग्रेन मीन्स होता है अनाज। चूँकि अनाज से बनाया जा सकता है, जैसे चावल वगैरह से बनाया जा सकता है, चुकंदर वगैरह से भी बना लेते हैं, तो स्टार्च से भी बनाते हैं, इसलिए हम इसको ग्रेन अल्कोहल कहते हैं। तो एथिल अल्कोहल को एक नाम और है, हमने अब थोड़ा सा डिस्कस किया था, CH3CH2OH लिखे हैं हम। इसको कार्बिनॉल बोलते हैं सिस्टम को, तो मेथिल कार्बिनॉल एक नाम है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसका नाम है फर्मेंटेशन मेथड। हेडिंग पड़ेगा अब हम लोग फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फर्मेंटेशन हिंदी में किण्वन कहते हैं। फर्मेंट छोटे छोटे जीवाणु एंजाइम की हेल्प से ये प्रोसेस होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मीन्स जिसकी मॉलिक्यूलर मास हाई हो, स्ट्रक्चर काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो फर्मेंटेशन में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो सीधे साधे कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं टिपिकल कंपाउंड भी कह सकते हैं। फर्मेंटेशन को अगर डिफाइन करना हो तो द मेथड इन व्हिच क्या होगा, टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका जो टिपिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हिंदी में बोलें तो जटिल सिंपल में, साधारण में बदल जाता है। इसके लिए एंजाइम की हेल्प लेते हैं, या छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं जिनको हम फर्मेंट बोलते हैं या एंजाइम बोलते हैं, उसकी हेल्प लेके हम लोग इसे कंप्लीट करते हैं इस रिएक्शन को। ये फर्मेंटेशन कहलाता है। अब फर्मेंटेशन के लिए कंडीशन क्या होती है। फर्मेंटेशन ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए बहुत सी कंडीशन को देना पड़ता है। अगर वो कंडीशन नहीं है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो पहला जो सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। कितना डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट अप टू 10%। मतलब जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए, उसकी भी एक लिमिट है 10% तक। मतलब अधिक अगर कंसनट्रेटेड आपने ले लिया तो वाटर डाल के उसे डाइल्यूट कर लीजिए, और तब तक डाइल्यूट करिए जब उसका कंसनट्रेशन 10% हो जाए। क्योंकि अधिक कंसनट्रेटेड अगर सॉल्यूशन है तो उसमें फर्मेंट ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, इस वजह से। दूसरा, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 to 35 नॉर्मल टेम्परेचर इसका होना चाहिए। इससे कम पर स्लो होगा, हाई होने पर फर्मेंट की प्रोसेस नहीं होगी, या बहुत स्लो तब भी होगा, बहुत हाई हो जाएगा तो फर्मेंट मर जाएंगे। तीसरा,
जो बेसल है जिसमें हम करा रहे हैं प्रोसेस मस्ट बी एयरी, मतलब आपका ऑक्सीजन सप्लाई लगातार उसे मिलनी चाहिए और उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो निकलती रहे और साथ में जो एनर्जी भी निकलती रहे। अगर आप बेसल को क्लोज्ड कर दिए तो क्या होगा, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फर्मेंट मर जाएंगे और प्रोसेस रुक जाएगी। इसलिए बेसल को एयरी रखना है। और इसके बाद कुछ उस फर्मेंट के लिए पॉइजन होता है वो नहीं होना चाहिए, जैसे Hg का कोई सॉल्ट नहीं होना चाहिए, H3BO3 नहीं होना चाहिए, ठीक, इसकी ज़रूरत नहीं है। और क्या होना चाहिए उसके लिए फूड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, मतलब प्रोटीन वाला फूड उसे मिलना चाहिए। जैसे हम लोग प्रोटीन खाते हैं तो हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, वैसे फर्मेंट को भी प्रोटीन वाला कुछ सब्सटेंस देंगे तो उसका ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। ये फर्मेंटेशन की नेसेसरी कंडीशन है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। ये आपका फर्मेंटेशन हो गया। अब चलिए फर्मेंटेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन प्रोसेस से कैसे बनाएंगे एथिल अल्कोहल। उसके लिए हमें लेना होगा आपका सिंपल, जो आप देखिए, आप ले लीजिए पहला मोलासेस। फर्मेंटेशन में दो चीज़ें स्टार्च से बना सकते हैं, मोलासेस से बना सकते हैं। अब आप सोच रहे हैं मोलासेस क्या है, हिंदी में इसको सीड़ा बोलते हैं, जो मिठाई चाशनी जिसको बोलते हैं, उससे आप बना सकते हैं। तो ये मिलता कैसे है, चीनी ले लीजिए, उसे घोल लीजिए, या जहाँ पर शुगर बनता है, शुगर फैक्ट्री में जो शुगर निकालने के बाद जो लिक्विड बच जाता है उसे मोलासेस बोल सकते हैं। उससे वो है क्या, सुक्रोज सॉल्यूशन, फार्मूला C12H22O11 प्लस हाइड्रोलाइज यानी H2O की नीड होगी, इंजाइम इन्वर्टेज इंजाइम लेंगे आप। इन्वर्टेज इंजाइम क्या करता है, इसको सुक्रोज कह सकते हैं, मोलासेस, इसको ग्लूकोज एंड C6H12O6 C6H12O6, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आगे हम डिस्कस करेंगे, एक में CHO, एक में CO, एक में कीटोन, एक में, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। इस पे आप फिर से वर्क करा दीजिए जाइमेज इंजाइम का, तो ये किस में बदल जाएगा, 2 मोल ऑफ C2H5OH 2CO2। बैलेंस कर लीजिए, शायद बैलेंस है, तो हमको एथिल अल्कोहल मिल गया। लेकिन ये जो एथिल अल्कोहल मिला 8 to 10% होता है, इसे हम वास बोलते हैं। अब चूँकि ये परसेंट अल्कोहल, अब डिफरेंट टाइप का अल्कोहल का यूज है हमारा, कहीं कहीं 100% अल्कोहल, मेडिसिन में 100% अल्कोहल, 100% अल्कोहल यूज करते हैं, तो अलग अलग परसेंट में हमें नीड होती है, इसलिए इसका परसेंट बढ़ाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जब टू लिक्विड में बहुत कम डिफरेंस होता है, जैसे अल्कोहल में क्या होगा, वाटर होगा, डिफरेंस कम है, मीन्स 25 से कम, तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग कर सकते हैं। तो अलग करने के लिए फ्रैक्शनल और सिंपल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, जैसे सिंपल डिस्टिलेशन मान लीजिए एक कंटेनर आपने लिया, उसमें हीट करना, ये रफ डायग्राम हम बना रहे हैं, तो इसको आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया और इसको किसी में कलेक्ट कर लिया, मान लीजिए, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, 11th का है, चलिए इसमें हमने कलेक्ट कर लिया, तो ये डिस्टिलेशन कहलाया। लेकिन फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन में फ़र्क ये है, फ्रैक्शनल में आपको फ्रैक्शनल कॉलम का यूज करना पड़ता है, या यहीं पे हमने लगा दिया जो थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करे, जिससे वेपर, जैसे वाटर और अल्कोहल दोनों का वेपर बनेगा। तो अगर हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे तो दोनों का वेपर चला जाएगा, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, फिर से वही मिल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बिंग करते हैं। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो नीचे आ जाए, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे आता रहेगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर फेज में यहाँ चला जाएगा। इस तरह से हम लोग, कंडेंसर वगैरह लगा होता है, जो हम 11th का है इसलिए ज़्यादा डिस्कस इस पर नहीं कर रहे हैं,
उसको आपको अलग से हम पढ़ा देंगे। ये है कंडेंसर, कंडेंसर से ठंडा होता रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पर इस मेथड से भी आप मैक्सिमम 95% तक अल्कोहल एंड 5% वाटर, ये है अल्कोहल। किसी किसी बुक में 96 दिया है अप्रॉक्स, क्योंकि रियल में ये 95.87% होता है, ये 4.13% होता है। तो अप्रॉक्स 95 या 96 ले लेते हैं कुछ लोग, ये 4 या 5 तक ले लेते हैं। इसको कहते हैं हम लोग रेक्टिफाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। कई बार तो कंपटीशन में भी पूछा है रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होता है, तो आप यही बता सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी दिया हो। 95% अल्कोहल 5% वाटर के मिक्सचर को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। हिंदी में परिशोधित अल्कोहल बोलते हैं। अब 100% आप सोच रहे होगे नहीं मिल रहा है, इसके लिए इसमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलाकर छोड़ दीजिए, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, 100% अल्कोहल मिल जाएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल तो इस तरह से हमें मिल गया, या बेंजीन मिला के उसका डिस्टिलेशन करा दीजिए। नॉर्मली इस डिस्टिलेशन का नाम है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक वो होता है जब दो डिफरेंट लिक्विड एक कॉमन टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, तो उसे एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कहते हैं। तो दोनों जब मिला हुआ है तो कॉमन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, इसके बाद हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड में डाल करके एब्सोल्यूट अल्कोहल किसको बोलते हैं, ये 100% अल्कोहल है। इस तरह से हमें अल्कोहल मिल गया, तो मोलासिस यही कहलाया। अब हम दूसरा जो फर्मेंटेशन का मेथड है जिसको हम लोग यूज करते हैं स्टार्च से, यानी सेकेंड फर्मेंटेशन हम लोग कराएंगे स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H10O5N2, ये स्टार्च है। स्टार्च को N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर ले लें, हाइड्रोलाइज करा दें, स्टार्च पे जो एंजाइम वर्क करता है डाइस्टेज एंजाइम वर्क करता है इस पर, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, C12H22O11 N मॉलिक्यूल माल्टोज में। और माल्टोज पर वर्क करने वाला एंजाइम उसी से रिलेटेड है माल्टेज। याद रहे, जिस पर जो एंजाइम वर्क करता है उसी के बेस पे इसका नाम है। तो माल्टेज पे जब वर्क करेगा तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, C6H12O6। अब इस पे जाइमेज का वर्क करा दीजिए जैसे पहले कराए थे। तो जब जाइमेज एंजाइम वर्क करेगा तो 2C2H5OH + 2CO2। इस तरह से हमें अल्कोहल मिल गया। लेकिन इस मेथड से भी 8 to 10% ही अल्कोहल मिलेगा, इसे भी वास कहेंगे। सब कुछ वही, बस स्टार्च से बना रहे हैं। और स्टार्च मिलता क्या है, कहाँ से है? स्टार्च आलू से, चावल से, तो यहाँ से स्टार्च मिल सकता है। और भी बहुत चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्च मिलता हो, वो हम लोग ले सकते हैं। उसको बॉयल करते हैं पहले, बॉयल करने के बाद हाई टेम्परेचर प्रेशर पर इवोपरेट कराते हैं तो स्टार्च सॉल्यूशन मिलता है। चावल को पसाने के बाद भी जो भी सॉल्यूशन होता है वो भी स्टार्च है। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये मेथड है आपका अल्कोहल बनाने का। 2 मेथड हो गया, फर्मेंटेशन से और स्टार्च। ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड हैं आपके। फर्मेंटेशन मेथड इसी को कहते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टी अल्कोहल की अगर हम डिस्कस करते हैं, जिसको कि आप कह सकते हो, जैसे एक मेथड और है लेकिन हम लोग अल्कोहल में नहीं लेना था पर हमने लिया। फ्रॉम एल्कीन से अगर बनाना है, ऑक्सो प्रोसेस कभी कभी आ जाता है इसलिए हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ऑक्सो प्रोसेस वो एल्कीन से बनता है और उसके लिए आप क्या लेते हैं, H2 और CO और कोबाल्ट कार्बोनिल कैटलिस्ट। तो इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये HCHO टाइप का बन जाएगा, देख लीजिए मिला के। तो एक को प्लस एक को माइनस, तो क्या बन गया, ऐसे तोड़ दीजिए प्लस माइनस बना के, CH3 CH2 CHO, एक कार्बन बढ़ गया। इसका हाइड्रोजन निकल से रिडक्शन करा दीजिए तो CH3 CH2
CH2OH। इसके पहले लेक्चर में हमने रिडक्शन बताया है, इस एक मेथड हो गया। अब अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करें अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जो लोअर मेंबर है, पहली बात तो अल्कोहल का बर्निंग टेस्ट होता है। अगर उसे आप मतलब टेस्ट करते हैं तो लगेगा गला जला रहा है, बर्निंग टेस्ट होता है अल्कोहल का। दूसरा, अल्कोहल में कार्बन बढ़ने के साथ, नहीं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के साथ इसकी बर्निंग टेस्ट कम होगी। दूसरी चीज़, अल्कोहल में OH ग्रुप है, कार्बन भी है, तो जब तक कार्बन कम है, OH है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हालांकि कार्बन बढ़ने से भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता कैसे है? ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि एक स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे बनाता जाएगा, ऐसे जुड़ता जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, इसलिए एसोसिएशन होता है। इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट अपने और भी मेंबर जैसे ईथर, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इन सब से ज़्यादा होता है इसका। लेकिन कार्बन बढ़ने के साथ साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी घट जाती है। अगर वाटर सॉल्बिलिटी की बात करें, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, एक दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जब कार्बन बढ़ेगा तो वाटर सॉल्बिलिटी इसकी कम हो जाएगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेगा। क्योंकि कार्बन बढ़ने के साथ साथ OH तो एक ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड की पावर भी एक ही है, लेकिन R बढ़ेगा तो इसका पावर बढ़ जाएगा। R हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है, इसलिए वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए कम R पर ये डिजॉल्व हो जाएगा। और इसका और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉइजनस नेचर का होता है। तो नॉर्मल एथिल अल्कोहल तो पीने में यूज करते हैं, वो धीरे धीरे पॉइजन है, पर जो मेथिल अल्कोहल है पूरी तरह से पॉइजन है, ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करता है, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व जो आपको देखने में हेल्प करती है, किसी चीज़ को देखते हैं तो वो दिमाग को कौन बताता है? ऑप्टिक नर्व। इसलिए ऑप्टिक नर्व को डिस्टर्ब करता है, बैलेंसिंग को डिस्टर्ब एथिल अल्कोहल करता है, जिससे आदमी सीधे नहीं चल पाता है, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है उसका, वो एथिल अल्कोहल है। ये ऑप्टिक नर्व को, यानी आप अंधे हो जाएंगे। अगर मेथिल अल्कोहल थोड़ा भी यूज किए तो आप अंधे हो जाएंगे, और अधिक यूज कर लिए तो हो सकता है आप मर भी जाएं, डेथ कॉज हो सकती है। पर लोग इसको बहुत माइन्यूट में मिलाते हैं तो अल्कोहल का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नुकसान तो करेगा लेकिन बहुत कम, लेकिन थोड़ी भी अमाउंट ज़्यादा हुआ तो ये पॉइजन का काम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।